कंप्यूटर, हाँ। क्लास को रिकॉर्ड भी कर, हाँ, क्लास को रिकॉर्डिंग इसलिए कर दिया क्लास का रिकॉर्ड कि जिस बच्चे को छूट जाएगी अभी का लाइव क्लास, वो फिर से ज्वाइन, फिर से देख सकते हो। उसी ग्रुप में आपको लाइव क्लास का वीडियो मिल जाएगा या पर्सनल चैट पर मिल जाएगी, पर्सनल मिल जाएगा। तो कहते हैं कि हम सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में हमको पढ़ना क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, ये जनरल पेपर का ही क्वेश्चन रहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से शायद थोड़ा बफर हो रहा होगा। नेटवर्क में चले जाइए, अच्छा नेटवर्क रहेगा तो फिर बफरिंग का पोजीशन नहीं आएगा। तो हम बोल रहे थे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तथा बायो में क्या आपको कवरिंग करना होगा। बच्चों, आप लोग जानते होंगे, आप लोग ऐसा जानते होंगे, आप लोग ऐसा जानते होंगे कि हम लोग जब फर्स्ट चैप्टर, नाइन्थ और टेंथ की बात कर रहे हैं, नाइन्थ और टेंथ, आपको जो एक्स्ट्रा चैप्टर है वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहेगी। नाइन टेंथ से ही क्वेश्चन आपको पूछी जाएगी। आपका जो ये लेवल है नाइन टेंथ लेवल का, जो बच्चे में नाइन टेंथ लेवल का पहले से पढ़े हुए हैं, उसको कोई परेशानी नहीं होगी, वो आराम से एग्जाम निकालेंगे। जो पढ़े हुए, जो ढंग से नाइन टेंथ का बढ़िया से सिलेबस पर गहन अध्ययन नहीं किए होंगे, थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम होगा। होगा भी प्रॉब्लम तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपके लिए हैं। पूरे आपके उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम आपके पास है। पहला चैप्टर आपका होगा मोशन। जब आपको पढ़ना होगा, मतलब फिजिक्स में, तो फिजिक्स में पहला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा मोशन। मोशन, गति। इसमें मोशन में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि गति क्या चीज होती है, मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन। मोशन के बारे में हर एक चीजों की आपको नॉलेज आएगी। मोशन में क्या क्या होता है। आवाज नहीं आ रहा है सर, वॉइस नहीं आ रही, फिर ऐसा प्रॉब्लम है क्या? रियल में फिर वही प्रॉब्लम आ गया क्या वॉइस का? एक बार बच्चों, एक बार मैसेज करके लिखिएगा वॉइस आ रही है या नहीं। ओ, ओके। नहीं, मैसेज पहले आप लोग कर दिए थे कि वॉइस नहीं आ रही है, इसलिए हमको फिर आज चिंता हो गया कि फिर हम उसी प्रॉब्लम में तो फंस नहीं रहे। आ रही है वॉइस, ओके ओके शशि जी, थैंक यू। आ रही है आयुष जी, थैंक यू। अगर किसी को नहीं जा रही है तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम हो, आपके नेटवर्क में इशू हो, या हो सकता है हमारे नेटवर्क में। हाँ, कोई माइक नहीं ऑन करेंगे बेटा, प्लीज, रिक्वेस्ट फॉर ऑल। आप माइक कोई नहीं ऑन करेंगे। माइक ऑन करेंगे ना तो फिर हम जो बोलेंगे फिर दूसरे बच्चों को डिस्टरबेंस होगी। तो हम बोल रहे थे कि फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना होगा मोशन, गति। व्हाट इज मोशन, मोशन क्या चीज है जानते हैं आप? अपने चारों तरफ आप देखिए, आप अपने चारों तरफ, पूरे चारों तरफ आप घूम करके देखिए, आपको क्या क्या पता चलेगी। आपको पता चलेगी कि आप दुनिया में जितना भी चीज आप देख रहे हैं। अच्छा, हम अपना वीडियो ऑन करने का प्रयास करते हैं। वीडियो हम ऑन करने का प्रयास करते हैं। एक मिनट।
हाँ तो बोले हम आप लोगों को बोल रहे थे। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। अच्छा अब आवाज जा रही होगी। हम आप लोगों के लिए बस यही बोलना चाह रहे थे कि हम क्या बोले कि केवल मेहनत हम लोगों को करनी है, मेहनत हम लोगों को करनी है, मेहनत का फल जरूर मीठा होता है, मेहनत के बल पर ही हम लोग सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो हम आप लोगों को बोल रहे थे मोशन क्या होती है, मोशन 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 के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि मोशन क्या होता है। मोशन के बारे में जब चर्चा हो रही थी, हाँ, कोई कुछ बोल रहे थे क्या? मोशन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मोशन क्या होता है, मोशन क्या होता है, मोशन। तो मोशन के बारे में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो हम लोग उसमें चर्चा करेंगे कि दुनिया में जितनी सारी चीजें आप देख रहे हैं, दुनिया में सारी चीजें आप देख रहे हैं, पत्ते देख रहे हैं, पत्ते, दुनिया में आप पत्ते को देख रहे हैं, पत्ते हिल रही है। आप देख रहे हैं नदियां की पानी धारा के रूप में बह करके बाहर निकलती है। उसके बाद आप देख रहे हैं बाइक चलती हुई देख रहे हैं, हर एक चीजें जो दुनिया में देख रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं, आप जो आवाज निकाल रहे हैं, आपके गले के अंदर जो है, यहाँ पर आवाज जो निकालते हैं तो इसके अंदर में ट्रैकिया है जो हिल रहा है। आपके आंख मुंह नाक कान सब हिल रहे हैं। आप जो है एक बार, सॉरी, एक बार दोस्त सबका हम वीडियो ऑन करवाने का प्रयास करेंगे। आप सब अपना अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा। आप लोग कैमरा के पास में है या और कहीं है, हमको पता चल जाएगी। एक बार आप लोग वीडियो भी ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन करने का ऑप्शन हम आप लोगों का चालू कर देते हैं। वीडियो चालू करने का ऑप्शन हम यहाँ चालू कर देते हैं। एक एक करके आप लोग जो है वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। 1 मिनट। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आज वीडियो ऑन नहीं होगा। लेकिन आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, प्लीज, आप लोगों से हाथ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है हमारा कि आप लोग जो है कम से कम वीडियो जो है वो मोबाइल के सामने बैठिएगा। क्लास अगर आपको सुनना समझना है तो आपको मोबाइल के सामने बैठ करके समझना पड़ेगा। मोबाइल के सर आवाज नहीं आ रही। दीपक बाबू, आवाज हम ठीक किए हैं, आवाज अब जा रहा होगा। हम बहुत, आवाज जा रहा होगा। आवाज नहीं आ रही क्या? किसी को आवाज नहीं जा रही है? फिर बड़ा प्रॉब्लम हो रहा। अच्छा जब भी आवाज नहीं जाने लगे तो हमको बोल दिया कीजिएगा। हेलो, 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 हेलो। आवाज जा रही कि नहीं जा रही है आवाज? आवाज आ रही है? ओ सॉरी, आ रही है वॉइस नहीं। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि वॉइस नहीं आ रही थी, इस वजह से हमको प्रॉब्लम हो गया था। हम फिर से उस वॉइस को ठीक करने में लग गए थे। तो कह रहे थे दोस्त कि जो वो मोशन को हम स्टार्ट कर रहे थे, मोशन, मोशन को हम स्टार्ट कर रहे थे। मोशन, मोशन में क्या होती है? मोशन, गति। आज आपका पहला क्लास होगा गति का। इस गति में देखिए, पहला क्लास जो होगा आज गति का, हम जो आपको बोल रहे थे कि आज पहला क्लास आपका गति का होगा, रियल में गति का क्लास होगा। देखिए व्हाइट बोर्ड निकल गया होगा, सबको बोर्ड दिख रही होगी, बोर्ड पर आ जाइएगा। और दूसरे का वीडियो अगर बाहर निकल गया होगा तो उसको आप हटा दीजिएगा, अब बोर्ड पर। और मोबाइल को हम क्या बोले थे कि आप 90 डिग्री, सॉरी, आपको करना क्या है, मोबाइल को रोटेट कर लेना है। जैसे मोबाइल अगर आपका ऐसा है, मोबाइल को अगर ऐसा किए हुए हैं तो मोबाइल को आप ऐसे कर लीजिएगा। मोबाइल को देखिए, मोबाइल अगर आपका परपेंडिकुलर है तो इसको ऐसा कर दीजिएगा।
पैरेलल कर दीजिएगा, किसके, धरती के पैरेलल कर दीजिएगा। तो चलिए मोबाइल को आप पैरेलल करके उसके बाद फिर आगे बढ़िए। हम लोग आगे कहाँ बढ़ रहे थे? आगे हम लोग बढ़ रहे थे कि मोशन, गति, गति में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है, गति क्या चीज होती है, व्हाट इज मोशन। पहला इसमें आपको पढ़ना होता है कि गति क्या चीज है। मोशन के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं कि मोशन क्या है, गति के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इससे रिलेटेड जो बातें आपको एग्जाम में पूछी जाएगी, हम उस टाइप के क्वेश्चंस को आपके सामने रखेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो गति के बारे में पढ़ेंगे। गति जो है, दुनिया में जितना सारी चीजें देख रहे हैं वह किसी न किसी बिंदु के अपेक्षा वह एक दूसरे से, जैसे यह बिंदु है, इस बिंदु से कोई वस्तु या तो आगे जा रही है या पीछे आ रही है। सपोज करते हैं कि आप एक झूला को देखे हैं। झूला में क्या होता है, यह एक बिंदु है जिसमें डोरी टंगी हुई है। साधारण झूला की चर्चा करते हैं जिसमें आप लोग बांध करके रस्सा को आप झूला बनाते हैं। इस बिंदु के अपेक्षा ये झूला इधर जाती है और इस बिंदु के अपेक्षा झूला इधर आती है। तो झूला जो अपने बिंदु की अपेक्षा इस दिशा में उस दिशा में ऐसे ऐसे घूमती है, इसको हम कहते हैं गति। किसी बिंदु की अपेक्षा कोई वस्तु अपनी स्थिति, आकृति या दिशा को बदले। जैसे आप खाना बनाते हैं तो आटा को गूंथते हैं, खाना बनाने के पीरियड में आप आटा को गूंथते हैं, आटा को गूंथते हैं, आटा को गूंथते हैं। आप खाना बनाने पीरियड में आप आटा को गूंथते हैं। चलिए, खाना बनाने के पीरियड में आप आटा को गूंथते हैं, तो कठौती की अपेक्षा, जिस कठौती में आटा है उसके अपेक्षा आपका आटा जो है दिशा बदल रहा है। कठौती की अपेक्षा आपका आटा क्या कर रहा है, दिशा बदल रहा है। आप जो है किसी को बुला रहे हैं अपने पास, जैसे किसी को आप बुला रहे हैं, जैसे सपोज दैट इस पापा को आप बुला रहे हैं, पापा को। तो पापा को जब बुला रहे हैं तो पापा आपकी अपेक्षा आपके तरफ दौड़ करके आ रहे हैं, आपकी अपेक्षा आपके तरफ पापा दौड़ करके आते हैं। तो पापा जब आपके तरफ आए आपकी अपेक्षा, तो पापा में गति आ गई। आप अगर खाना खा रहे हैं तो खाना जब खा रहे हैं तो आपका हाथ काम कर रहा है, जहां आप खाना खा रहे हैं वहां पर आपका हाथ चलता है, हाथ वहां पर काम कर रहा है, हाथ मुंह में जा रही है, आप खाना खा रहे हैं। बच्चों, आवाज नहीं आ रही, लेकिन प्रत्येक बार रोशन कुमार जी, रोशन कुमार बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। आश्चर्य की कहानी है, क्या बात है, रियल में ऐसा है? आवाज नहीं जा रही है क्या? अगर आवाज नहीं जा रही है तो फिर से एक बार दोस्त, प्लीज, आपके हेल्प की जरूरत है, आप सपोर्ट करेंगे तो ही। अगर आवाज नहीं जा रही है तो एक बार फिर से मैसेज कीजिए, सर आवाज नहीं जा रही है। ऐसे आवाज नहीं जाएगी तो फिर आपको ये बात जो हम बोल रहे हैं ये सुनाई कैसे देगा आवाज? हम यहाँ लिख करके, आ रही है सर, सॉरी, अमृता जी बोल रही है कि नहीं आवाज जा रही है। आपके ही मोबाइल में प्रॉब्लम होगा। वो कौन है, वॉइस आ रही है, ठीक ठीक। अंकुर जी बोल रहे हैं वॉइस आ रही है। ये रोशन जी आपके मोबाइल में ही थोड़ा सा नेटवर्क इशू होगा, बेटा थोड़ा मैनेज कर लीजिए, नेटवर्क में एक जगह से दूसरे जगह घूम लीजिए। तो हम बोल रहे थे कि आप देखिए मम्मी पापा, या आप गुब्बारा को देखते हैं, गुब्बारा में जब हवा आप भरते हैं, गुब्बारा में जब आप बैलून में हवा भरते हैं तो बैलून क्या होता है, जब बैलून में आप हवा भरते हैं तो बैलून में से हवा भर रहे हैं हम लोग। बैलून में जब हम हवा भरते हैं तब बैलून का साइज बढ़ता है। बैलून में हवा भरते हैं तब बैलून का जो पहले वाला साइज था वो बढ़ करके बड़ा हो जाता है। मतलब बैलून में हवा भरने के कारण गति आ गई, बैलून में हवा भरने के कारण मोशन में चेंज लाइए रोशन बाबू। मोशन में चेंज लाइए, हाँ हाँ। रोशन जी आपको नहीं बोलना है बेटा, हम आप ही के लिए, अंकुर, हम आपके लिए ही वो स्टार्टिंग तो किए, वो थोड़ा सा ऐसा चेंजिंग हो रहा है। तो चलिए, मोशन में होता क्या है, मोशन में आप सारी चीजों को देख लीजिए, जो भी बातें आप देख रहे हैं दुनिया में सब गति कर रही है, मोशन कर रहा है दुनिया में। ऐसे केमिकल भाषा में बोला जाए तो आप जो दीवार बनाए हैं ईंट से, कुछ ना कुछ दिन के बाद, बहुत दिनों के बाद वह ईंट अपने जगह के, अपने कण को तोड़ 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 करके मिट्टी में मिल जाएंगे। तो अभी भौतिक अवस्था की चर्चा की जा रही है, तो दुनिया में भौतिक अवस्था को अगर देखा जाए तो भौतिक अवस्था में जितना भी टर्म है, जितना भी फिजिकल टर्म है, सॉरी, जितना भी फिजिकल टर्म है, उस फिजिकल टर्म के बेसिकली आप जब देखें तो दुनिया में जिस चीजों को आप देख रहे हैं स्थान चेंज कर रहा है, उसमें केवल गति आ रही है। जो स्थान चेंज करे, जो आकृति दिशा बदले, ये मोशन जो है, यह किस बिंदु की अपेक्षा अपने स्थिति, आकृति, दिशा को बदल रहा है, उसको हम संदर्भ बिंदु कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। जिस बिंदु की अपेक्षा
जिस बिंदु के अपेक्षा कोई वस्तु गति करती है या विराम में रहती है, जिस बिंदु के अपेक्षा कोई वस्तु गति में हो, गति या विराम में हो, उसको हम संदर्भ बिंदु कहते हैं, रिफरेंस पॉइंट कहते हैं। जिस बिंदु की अपेक्षा कोई वस्तु या तो गति में हो या विराम में हो, उसको रिफरेंस बिंदु कहते हैं, रिफरेंस पॉइंट कहते हैं। यदि किसी बिंदु की अपेक्षा कोई वस्तु अपनी स्थिति या आकृति या दिशा को नहीं बदलता है, यदि स्थिति पोजीशन को कोई वस्तु नहीं बदले, आकृति को नहीं बदले या दिशा को नहीं बदले, तो वह वस्तु गति में नहीं कहलाता। यदि स्थिति आकृति दिशा को किसी बिंदु की अपेक्षा कोई वस्तु नहीं बदले, तो वह वस्तु अस्थिर कहलाएगा, मतलब विराम में, रेस्ट में कहलाएगा। वह वस्तु रेस्ट में कहलाएगा, वह वस्तु रेस्ट में कहलाएगा, विराम में कहलाएगा। यदि किसी बिंदु की अपेक्षा कोई वस्तु अपनी स्थिति आकृति दिशा को नहीं बदले, तो वह वस्तु रेस्ट में कहलाएगा। बच्चों, इसके बाद आ जाती है, हम गति में पढ़ेंगे कि यह कौन सी राशि है। दुनिया में जितनी भी राशि हैं सब फिजिकल क्वांटिटीज है, जानते हैं बच्चों, जिसके बारे में आप जान ले। जितना हम साधारण वे में बोलते हैं, आप इंटर या उसके हाई लेवल ग्रेजुएशन में जाएंगे तो कुछ ऐसी बातें हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं भी है। जैसे इंटेंसिटी, तीव्रता, कहने का मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, भौतिक राशि नहीं है। लेकिन साधारण वे में अगर हम जाने तो अभी आपको, हम नॉर्मल नाइन्थ के बुक से, नाइन्थ के सिलेबस से हम आपको बता रहे हैं, इसलिए आपको जानना है कि दुनिया में जितनी भी राशियां हैं वो भौतिक राशि। आप हवा देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज, पानी देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज, हम जो बोल रहे हैं इस आवाज की तीव्रता को देखिए, या फिजिकल क्वांटिटीज है। आवाज नहीं जा रही है, मैसेज जो इम्प्रेस कर रहे हैं, ये लिखे हैं अंकुर बाबू, मैसेज जो इम्प्रेस किए हैं, आप जो कमेंट किए हैं, आप बिना इम्प्रेस का ये कमेंट नहीं कर सकते थे। ये फिजिकल क्वांटिटीज है। ये जो इम्प्रेस किए बटन जो दबा, ये आपका फिजिकल क्वांटिटीज है। ये भौतिक राशियां दो तरह की होती है। भौतिक राशियां जो भी है दुनिया में, ये दो तरह की होती है, जिसमें एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। स्केलर का मतलब हुआ अदिश राशि। सर, क्लास की टाइमिंग क्या क्या होगी? बेटा, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है हमारे पास। क्या प्रॉब्लम है? ये कभी नेटवर्क नहीं रहती है, कभी ये होता वो होता। देखिए, मैनेज करके चलना होगा। आपको पता है कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाना पड़ता है। तो आप कुछ खोइए, कुछ पाइए। अभी हमारा मीटिंग वाली 10 मिनट का ही बचा है, क्योंकि हम जो है जब स्टार्ट करते हैं तो इस जूम मीटिंग पर 40 मिनट का ही क्लास होता है, और इसमें हम लोग बहुत टाइम ऐसे ही बर्बाद कर दिए। 10 मिनट के बाद मीटिंग स्वतः आप लोगों का कट जाएगा। मजबूरन हम लोगों को क्लास बंद करनी पड़ेगी। हो सकता है हम आप लोगों के लिए फिर से पुनः टाइम लाए, लेकिन हम क्षमा प्रार्थी होंगे आपका कि आपको हम क्लास जल्दी उतना ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। आज नहीं तो फिर कल से, लेकिन क्लास जरूर रहेगी। आज भी हम चाह रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ सिलेबस के बारे में जानकारी दे दे। एक्चुअल में लेट क्लास रहेगा। वीक में कितना क्लास? रोज रहेगी बेटा, रोज रहेगी। अंकुर बाबू, रोज रहेगी क्लास। एक्चुअल में लेट से ही ज्वाइन किया, और सॉरी, आप लेट से ज्वाइन किया। आज बहुत सारा हम ऐसे ही स्टार्ट किए थे ओनली। हम क्या करें, प्रॉब्लम हमारे पास भी है। आप मैसेज करते हैं, हमारे दिल पर चोट पहुंचता है, गलत मैसेज होती है तो, लेकिन क्या करें, आपका हमको मैसेज अभी सहना पड़ रहा है, इसलिए कि हम आपके लिए दोषी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलर और वेक्टर, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी जो आपको बोले, सदिश और अदिश, इसका मतलब है 100 दिश। आप सुनते जाइए कम से कम। 100 दिश, 100 दिश। हम जो यहाँ बोले सदिश, सदिश राशि कहते हैं वैसी राशि जिसमें 100 माने 7, दिश माने दिशा। दिशा और दिशा के साथ अगर कोई राशि को हम लिखे तो सदिश राशि कहलाएगी। दिशा के साथ कोई राशि लिखेंगे, माने वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा। जानते हैं बच्चों, किसी भी राशि में अगर वर्ड, संख्यात्मक मान जुड़ गया, जैसे 5 kg, तो 5 kg में संख्यात्मक मान 5 जुड़ा हुआ है, और केजी जो है, इन दोनों को, इसको हम परिमाण बोलेंगे, परिमाण। और 5 kg के वस्तु को आप उत्तर तरफ फेंकिए, उत्तर दिशा में, तो ये डायरेक्शन हो गया। आप किधर फेंक रहे हैं? तो उत्तर दिशा में। अब परिमाण इसका क्या है? 5 kg। तो 5 kg के वस्तु को यदि हम उत्तर के तरफ फेंकते हैं तो 5 kg उत्तर तरफ। जब 5 kg परिमाण हुआ, मैग्नीट्यूड इसको बोलते हैं, परिणाम, परिमाण हुआ, और उत्तर इसका दिशा हुआ। तो वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसको सदिश राशि बोलते हैं। वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों
सॉरी सॉरी, अब क्या बताएं। नेटवर्क रियल में वो अनम्यूट हो गए थे। तो चलिए हम आपको बता रहे थे कि वो मिनिमम डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच का अगर मिनिमम डिस्टेंस अगर लें, दो बिंदु के बीच की अगर न्यूनतम दूरी लेंगे तो उसको हम लोग विस्थापन बोलेंगे। और दो बिंदुओं के बीच की जो आप यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस लिए इसको आप दूरी बोलेंगे। और मिनिमम डिस्टेंस में क्या हुआ, डायरेक्शन भी एक तो फिक्स हो गया कि आपको ए से बी डायरेक्शन में जाना है। क्या फिक्स हो गया कि आपको ए से बी डायरेक्शन में जाना है। मिनिमम डिस्टेंस में डायरेक्शन आपका फिक्स हो गया, मिनिमम डिस्टेंस में डायरेक्शन आपका फिक्स हो गया, जिस वजह से इसको हम बोलते हैं सदिश राशि। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, बल भी एक सदिश राशि है। अब आवाज जा रही होगी। बहुत दुख है जीवन। क्या बात कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्य का कहानी। दो बिंदु के बीच की अगर न्यूनतम दूरी देंगे तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया तो वो हो गया दूरी। तो आपको दूरी और विस्थापन, ये इसमें दूरी जो आपका है, विस्थापन जो आप दूरी जो आपका है और विस्थापन जो आपका है, आपको हम अभी सदिश के बारे में बात बता रहे थे जिसमें डायरेक्शन और दिशा और परिमाण दोनों होता है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसको हम लोग बोलते हैं सदिश राशि, जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, जिसको आप सदिश राशि बोलते हैं। और परिमाण दिशा वाले बहुत सारे टर्म है, इसको आपको याद केवल कर लेना है। इसको हम एक एक करके बताएंगे ही। जैसे आप देख लीजिए, विस्थापन हुआ एक सदिश राशि है। उसके बाद आप वेग देख लीजिए, जो विस्थापन से बनता है, वेग विस्थापन से बनता है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, 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 वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो वेग बना है विस्थापन से, इसलिए ये कौन सी राशि हो गई, तो यह एक सदिश राशि हो गई। वेग बराबर विस्थापन बटा समय कौन राशि हो गया, सदिश राशि हो गया। इसके बाद आपका नया टर्म होता है वेग विस्थापन। उसके बाद बल, बल जो होता है फोर्स, फोर्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, फोर्स वेग। सर इंग्लिश के साथ बता सकते